स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिहार कैरियर एकेडमी पर। इस वीडियो में हम 10th क्लास के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर की बात करेंगे। जो ये सीरीज हम चला रहे हैं, याद रखिए, इसमें हम टोटल 700 ऑब्जेक्टिव हिंदी क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, जिसमें से ये हमारा 151 से इसमें 200 तक क्वेश्चन रहेंगे, यानी हमारी चौथी वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गीता रुवासु क्यों हो गई, यानी वो रोती जैसी क्यों हो गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपना काला ओढ़ना देखकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अपना काला ओढ़ना देखकर। हमारा अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया। तो आपको याद होगा बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माँ की मार के कारण। वो अपनी माँ की मार से डर के बहादुर घर से अपने भाग गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, उन्हें कथक के नाम से जाना जाता था, वो कथक के कलाकार थे। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1941 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विलेनोव क्या है। विलेनोव क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक छोटा सा गांव। विलेनोव एक छोटा सा गांव है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। जो हमारी नींद कविता है वो कहाँ से ली गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुष्ट चक्र के स्पष्ट से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेघदूत का जर्मन में अनुवादन किसने किया। मेघदूत का जर्मन में अनुवादन किसने किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्स मुलर ने। मगमा को किससे विवाद था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहू से। हमारा अगला प्रश्न, लक्ष्मी के पिता का नाम क्या था। लक्ष्मी के पिता का क्या नाम था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवी नदी के किनारे लक्ष्मी का बांस था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। आप लोग जरूर इसका कमेंट आंसर, मतलब कमेंट में इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेज बुखार के कारण। जो पपाती थी उसको तेज बुखार के कारण चक्कर आ गया था, इसीलिए बेहोश थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिरोशिमा किस देश में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। हिरोशिमा जापान में है, याद रखिएगा, यहीं पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखें क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषण। भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है, एक प्रकार का भाषण है। हमारा अगला प्रश्न, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती भी किसने कहा। इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी आप लोग कमेंट बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दधीची की हड्डी से क्या बनाया था।
दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्र का वज्र बना था। अगला प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नलिन विलोचन शर्मा। हमारा अगला प्रश्न, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामीण भारत में। अगर आपको सच्चे भारत का दर्शन करना है तो गांव में होगा। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिदास ने कहा था, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्तक के रूप में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अविन्यो किस नदी पर स्थित है? अविन्यो किस नदी पर स्थित है? रोन नदी पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हृदय की शिक्षा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया था? मेरे बिना तुम प्रभु कविता है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न, कुंवर नारायण कवि हैं, जो कुंवर नारायण कवि है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगर संवेदना के। अगला प्रश्न हमारा, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मां के पास चली गई थी। अगला प्रश्न, निबंध के लेखक हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणाकर मूले। अगला प्रश्न, तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अज्ञेय। अज्ञेय जो थे वो तार सप्तक के संपादक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिरोशिमा किस देश में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान में हिरोशिमा है। दूर से ही ललकारता, कौन मैं जवाब देता दोस्त पंक्ति किस पाठ से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक वृक्ष की हत्या। हमारा अगला प्रश्न है, हलकारे का अर्थ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संदेशवाहक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लौटकर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहां लौटने की बात करते हैं? लौटकर आऊंगा पाठ के कवि कहां लौटने की बात करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल में। हमारा अगला प्रश्न, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, प्रभुत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? आप लोग जल्दी इसका आंसर कमेंट में बताइए, किसने कहा था ये बात? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खोखा की बहनें थी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लूटो और कांट थे महान, क्या थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दार्शनिक। जो प्लूटो और कांट एक महान दार्शनिक थे। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? जो हिंदी भाषा की लिपि थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण भारत की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी आप लोग कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शास्त्रीय नायक। कुमार गंधर्व एक शास्त्रीय नायक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिन्यो। हमारा अगला प्रश्न, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्वशी रचना पर मिला। ऑप्शन डी। प्रत्येक वर्ष अभिन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रंग समारोह। ऑप्शन ए, रंग समारोह आयोजित होता है। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी कॉलेज में थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, कौन चाहते थे कि सभी देश की संस्कृति की हवा उनके बहती रहे? संस्कृति की हवा बहती रहे, यहां पर मिस प्रिंट हो गया है। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तलबड़ी गांव में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मछली शीर्षक कविता में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? विलियम शेक्सपियर थे, किस भाषा के कवि थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी भाषा के कवि थे। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, रसूलन बाई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रसूलन बाई गायिका थी। अगला प्रश्न, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माँ मछली के लिए मसाला पीस रही थी। बढ़ते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में बताइए। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था, बिस्मिल्लाह खां का आगे बचपन का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीरुद्दीन। तो हमने 700 का टारगेट लिया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हिंदी का, जिसमें से हमने 200 कंप्लीट कर लिए हैं। तब हमारा 500 बचा है। तो आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, इसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।